सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है। काफी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हैं और काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हैं। स्पेशली अगर हम बात करें मार्क्स वर्सेस रैंक में तो काफी जो है बम फूटे हैं इस बार। एंड आप सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। आज हमारे साथ हैं कोपल जैन, ठीक है, जिन्होंने मैनेज किया है 692 आउट ऑफ 720। तो मैं ज्यादा बताऊं इससे ज्यादा बेहतर है कि कोपल खुद अपने बारे में बताए कि कहां से ये सब कुछ शुरू हुआ और कैसे आज कोपल ने हर प्रॉब्लम को साइड करते हुए, किनारे करते हुए अपना रिजल्ट बनाया है। कोपल, ओवर टू यू। सो हाय, मेरा नाम कोपल है एंड जैसे सर ने बोला कि मैंने 692 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 720 और मेरी AIR 362 है। और मैं यूपी के एक बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट बागपत में, एक बहुत छोटी जगह है, वहां से आती हूँ। एंड मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, तो मेरे को बचपन से ही था कि मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। तो इसलिए मेरा जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी। ओके, ग्रेट। मतलब पहले से डिसाइडेड था आई हैव टू बी अ डॉक्टर। हाँ हाँ। ओके, हम्म। सो क्या कहाँ से तैयारी करना शुरू करी एंड कैसे, मतलब अगर आपका पहले से ही ड्रीम था कि आई हैव टू बी अ डॉक्टर, तो 7th से ही, जैसा पहले कहते कि यार मतलब 7th से ही तैयारी शुरू कर देनी है या 9th-10th से, व्हाट इज एग्जैक्टली? नहीं नहीं, मैंने 10th तक तो कुछ कोई कोचिंग नहीं की। मैंने 11th 12th से कोचिंग स्टार्ट की है। उससे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि इतना सिलेबस नहीं है कि स्टार्टिंग का पूरा बचपन खराब किया जाए। उससे पहले थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए ताकि लास्ट नेक्स्ट 2 इयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो मैंने 10th तक तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया, 11th 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, ओके, ग्रेट। सो काफी सारे कोपल इस चैनल पर लर्नर्स हैं जो अभी 9th में है, 10th में है। तो स्पेशल जैसे कई बार फाउंडेशन का यूज होता है, जैसे हम 11th की बात करें तो 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो यूज होता है, और 10th की अगर हम बात करें तो वो फिर 12th में यूज होता है। तो क्या यहाँ पर उन लोगों को एक स्पेशल मैसेज कि भाई जब वो 9th-10th में है, मस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस कि उसके साथ साथ वो अपनी फाउंडेशन पर किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दे सकते हैं? क्या आपने कुछ ऐसा स्पेशल किया था 9th-10th में? ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, बट हाँ, साइंस में जितना स्कूल में पढ़ा रहे हैं उतना प्रॉपरली पढ़ लो। बट आई डोंट थिंक एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है। बट कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रांग रखने चाहिए। ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। तो भैया सुन लीजिए सारी बातें आप लोगों के लिए। आपकी तरफ से आज मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है, एज एन एजुकेटर नहीं, आज मैं आप लोगों की तरफ से वकालत कर रहा हूँ और मैं कोपल से सवाल कर रहा हूँ। और कोपल के आंसर्स आपको हेल्प करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में 2022 के लिए। मैं कह रहा हूँ आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में। कोपल की स्ट्रेटेजी को एज इट इज फॉलो मत करना, क्योंकि कोपल का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसने अपनी अलग एक जर्नी प्लान करी है, और जितना मैं जानता हूं उसने कभी किसी को फॉलो करके नहीं बनाया होगा, और अपनी खुद की जर्नी उसने तैयार करी है, राइट? तो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, ठीक है? आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएंगे, हम आपको बस हेल्प कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर आती है। सो कोमल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कोपल, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या चैलेंजेस थे आपकी नीट 2021 की तैयारियों में? सबसे बड़ा चैलेंज तो सर यही था कि ऑफलाइन से सडनली ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। सब कुछ घर में रह के अकेले पूरा करना। पहले उससे पहले मैं हॉस्टल में थी 11th में। तो मेरे को वही आदत थी कि सब लोगों के साथ में पढ़ना, कभी किसी के रूम में जाके, और फिर सडनली एकदम ऑनलाइन क्लासेस। एक तो इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया था, तो फ्रस्ट्रेशन आती थी। तो वो सब मैनेज करना सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे पूरा ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट करना है और कैसे सब कुछ मैनेज करना है। ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो कितना कितना टाइम तो उसी में चला जाता था। आराम से मेरे 6-7 आवर्स तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में चला जाता था। तो उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना, वो बहुत बड़ा इशू था। तो कैसे और आपने? उसको मैनेज हाँ, उसको मैनेज करने के लिए धीरे धीरे एक्चुअली टाइम के साथ आदत भी होती चली गई इतने स्क्रीन टाइम की। बट मैंने ना फिर ये कर दिया था, मैं सारी ऑनलाइन, मेरी ना ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड आती थी। ओके, तो मैं उनको ऐसे नहीं देखती थी कि सारी एक साथ देख ली। मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेती थी। तो जैसे एक क्लास देख ली, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर एक क्लास देख ली, तो फिर थोड़ा पढ़ लिया पहली क्लास में क्या पढ़ा था। बट सारी क्लासेस एक साथ नहीं देखती थी मैं, क्योंकि फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन आती थी। ओके, और मैं दिन में क्लासेस देखती थी, पढ़ती रात में थी, बीच का ब्रेक ले लेती थी पूरा। ओके। सो सेल्फ स्टडी को कैसे मतलब बैलेंस करती थी आपकी कितने आवर्स? जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे स्पेशली क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर अगर करना है नीट में, तो किस तरह से, कितने आवर्स हमें फिजिक्स को देना चाहिए, कितने आवर्स हमें फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए?
तो मैं आवर्स के अकॉर्डिंग आवर्स बेस्ड अपनी स्टडी नहीं करती थी, मैं तो टास्क बनाती थी कि मेरे को आज इतना कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करती थी। तो मेरा जनरली ये होता था कि आज 180 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं हर सब्जेक्ट के, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, कभी भी ऐसे नहीं करती थी कि मेरे को इतने घंटे प्रैक्टिस करना है। हमेशा ये टास्क बनाती थी कि कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके ओके, तो आवर्स के अकॉर्डिंग मेरी कभी स्टडी नहीं हुई। ग्रेट। सो पर डे कितने क्वेश्चंस फिजिक्स में आप प्लान करती थी? हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैड प्लान इन फिजिक्स स्पेशली? अगर कोई टेस्ट नहीं होता था तो 50 क्वेश्चंस के आसपास, और अगर नेक्स्ट डे कोई टेस्ट है तो 100 क्वेश्चंस भी हो जाते थे उस टॉपिक के। ओके ओके। और मतलब कितना ऑलमोस्ट टाइम लगता था आपको 50 क्वेश्चंस डेली करने में? कितना एक एवरेज टाइम अगर हम बात करें? 50 क्वेश्चंस करने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा या 2 घंटा तक लगता था 50 क्वेश्चंस करने में फिजिक्स के। बायो वगैरह के तो और जल्दी हो जाते, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर लेती थी, 50 की जगह 60 कर लेती थी, ऐसे कर लेती थी। ठीक है। मतलब बहुत सारे लर्नर्स ना मुझे ये मैसेज करते कि भैया 50 क्वेश्चंस हम करने बैठे और हमें 2 घंटे लग गए, 1.5 घंटा लग गया, ठीक है। वी couldn't मैनेज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन जस्ट 50 मिनट्स, क्योंकि हमें फाइनल एग्जाम में तो 50 मिनट में ही करने होंगे 50 सवाल। तो हाँ। यहाँ पर आप क्या उन्हें सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब क्या हमेशा आप ऐसे करती थी जब प्रैक्टिस करने बैठते थी तो सारे क्वेश्चंस मतलब विद इन टाइम होते थे कि 50 सवाल है तो 50 मिनट में ही सॉल्व होने हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक रहता था कुछ? नहीं, ये लास्ट के 1 मंथ रहता था। उससे पहले तो मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देती थी कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, चाहे मुझे एक क्वेश्चन में कम से कम 15 मिनट्स लग जाए, बट मैं ये ट्राई करती थी कि मुझसे वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। लास्ट तक आते आते लास्ट के 1 मंथ में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही होते हैं, तो वो इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख चुके होते हैं प्रैक्टिस करते करते, तो लास्ट तक वो स्पीड आ जाती है अपने आप, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली नहीं करना होता। तो मैंने स्टार्टिंग पहले एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया, मैंने स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में। लास्ट के 1 मंथ में स्पीड पे ज्यादा ध्यान देती थी। ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने, ठीक है, मतलब प्रोबेबली जैसा आपने मुझे बताया था कि आप एक दिन पहले ही प्लान कर लेते थे कि यार मेरा नेक्स्ट डे का ये शेड्यूल होना चाहिए, मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, राइट? तो अब आपने अपना एक शेड्यूल फिक्स किया कि मुझे ये क्लासेस देखने हैं, इतने आवर्स मुझे मतलब ये क्वेश्चंस करने हैं, इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं। समटाइम्स हुआ होगा आपके साथ कि वो नहीं अचीव हुआ होगा टारगेट, तो फिर वो जो प्रेशर बिल्ड होता है, पहले तो ये कि प्रेशर बिल्ड हाँ। हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो फिर उसको मैनेज कैसे किया आपने? नहीं, मेरे को बहुत स्ट्रेस होता था अगर मेरा टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ, तो मेरे को अगले दिन तक के लिए ये रहता था कि मेरा पहले दिन का भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले दिन का भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं उसमें फिर मेरे को पहले तो बिल्कुल समझ नहीं आया इसको कैसे मैनेज करना है, बट लास्ट तक आते आते मेरे को समझ में आया कि उसका इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, नेक्स्ट डे पे ज्यादा ध्यान देना है कि तुमने नेक्स्ट डे के लिए क्या बनाया है वो जरूर कंप्लीट हो। और जो बाकी बचा हुआ किसी दिन, जैसे मैं थोड़ा कम मैंने टॉपिक रखा पढ़ने का, तो उस दिन एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो उसमें कंप्लीट कर लेती थी मैं। बट मैं बैकलॉग पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी जितना नेक्स्ट डे क्या करना है इस पे। नहीं तो ना वो पूरा वीक ही ऐसे चला जाता है कि पीछे का पूरा बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। तो वो हो जाता है मैनेज, कोई टाइम किसी दिन एक्स्ट्रा मिल गया, थोड़े दिन एक्स्ट्रा थोड़ा ओवर टाइम पढ़ लिया, तो उससे मैनेज हो जाता है। वो इतना उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ओके ओके। अब आपने अनअकैडमी के बारे में आपको कैसे पता चला? लाइक व्हेन डिड यू सॉ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन? आप बताइए जरा। अनअकैडमी मैंने 10th के एंड में पढ़ना स्टार्ट किया था, जब 11th में मतलब एडमिशन हुआ था, 11th की बुक्स आई थी। तो मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी थी और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था पढ़ना कैसे है। तो मैंने यूट्यूब पे डाला, सर्च किया, तो तब मेरे को आपके वीडियोस मिले, और फिर मेरे को आपके जो आप ट्रिक्स बताते हो ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे रोटेशनल मोशन में मुझे याद है 2 ब्लॉक्स होते हैं और उनका एक्सेलरेशन निकालना होता है, उसके लिए आपने एक स्पेशल ट्रिक बताया था, रस्सी निकालो ऐसे कुछ ट्रिक करके। हाँ जी तो हाँ। वो सब ट्रिक्स मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती थी, उनसे क्वेश्चंस ईज़ी हो जाते थे। ओके। तो मैंने ऐसे आपको डिस्कवर किया और फिर मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे। और प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है, यूट्यूब के सिर्फ एक चैप्टर के वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें फिर पूरा फ्लो टूट जाता है, सब लोग फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर डाल देते हैं, आगे का कहाँ से पढ़े। अनअकैडमी में ये बेनिफिट है कि पूरा कोर्स यूट्यूब पे होता है, तो ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी से पढ़ नहीं सकते यूट्यूब से। सो अब डाउट्स वगैरह जैसे आप यूट्यूब से आपने पढ़ा है, सबसे पहले तो आप सारे लर्नर्स ये सुन लीजिए कि कॉपल जो है अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल से इन्होंने पढ़ाई करी है, और शी मैनेज्ड 692 मार्क्स, ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक 362। इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट, ठीक है। सो एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कोपल इसके लिए, और काफी हार्डवर्क आपने किया है, काफी मेहनत आपने करी है। और
यही आप देख रहे हैं कि क्या होता है, आपको अपने एम्स डिसाइड कर लेने के बाद में ना बस लगे रहना होता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ये वो तो फिर कपल से ही पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है आपका, आपकी नीड को क्रैक करने में। तो थोड़ा सा आप लर्नर्स को क्या बताएंगे इस पर? आई थिंक मेरा सीक्रेट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि किसी किसी दिन अगर मेरे साथ ऐसा भी होता था कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेती थी, अनअकैडमी के वीडियोस देख लेती थी, जो क्वेश्चंस होते थे लाइव वीडियोस में, वो देख लेती थी, कुछ ना कुछ कर लेती थी। ऐसा मेरा कोई दिन नहीं गया पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में कि मैंने कुछ किया ही ना हो। भले ही बुक ना उठाई हो, बट ऑनलाइन कुछ कर लिया। बट कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं नीट से रिलेटेड, क्योंकि वो एक दिन ना फिर एक दिन नहीं होता, फिर नेक्स्ट डे भी लगता है कि छोड़ो यार, आज भी क्या करेंगे करके, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि मैंने आज बुक खोली ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा किया, भले किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, किसी दिन बहुत थोड़ा पढ़ लिया, बट मैं पढ़ती डेली थी। ऐसे कभी नहीं किया कि किया ही नहीं है कुछ आज। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ग्रेट ग्रेट। सो कपल, ऐसा कि अब जैसे आपने सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें आपने बता दी, बट अब एक चीज है जैसे कि आपने ऑफलाइन भी एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड आपने ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इन दोनों में आप क्या डिफरेंसेस देखती हैं और क्या आपको बेहतर लगता है? लाइक अगर ऑनलाइन कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहता है या पढ़ रहा है, तो किस तरह से वो यहाँ तैयारी कर सकता है? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर क्या यूट्यूब से रैंक निकालना पॉसिबल है, या ऑनलाइन पढ़कर रैंक निकालना पॉसिबल है? खैर आजकल तो जमाना ही ऑनलाइन का हो गया है, सारे बच्चे जितने भी रैंक ला रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही पढ़कर लेकर आए, क्योंकि दो ऑफलाइन की तो क्लासेस ही नहीं थी 2 साल से। आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन में? आई थिंक दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कि तुम अपने अकॉर्डिंग क्लासेस एडजस्ट कर सकते हो, सुबह जल्दी नहीं उठना। अगर जैसे मैं बिल्कुल रात को पढ़ती थी, मैं सुबह उठती ही नहीं थी, तो तुम अपने अकॉर्डिंग क्लासेस एडजस्ट कर सकते हो, किस टाइम देखना है। प्लस अगर कुछ समझ नहीं आया तो बैक जाकर दोबारा सुन सकते हो, और तुम भूल गए हो टीचर ने क्या पढ़ाया था, तो 1 मंथ बाद दोबारा सेम वीडियो देख सकते हो। तो ऑनलाइन के अपने बेनिफिट्स हैं, बट ऑफलाइन के भी अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर तुम्हें टीचर का कुछ समझ नहीं आया, तो तुम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो कि ये क्वेश्चन ये कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आया। तो आई थिंक दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ के रैंक नहीं आ सकती, क्योंकि लास्ट ईयर 2 साल वही सबने ऑनलाइन ही पढ़ा है। हाँ तो जी। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ओके ग्रेट। सो अब कौपल, एक और चीज की आप रिवीजन को कैसे मैनेज करते थे? मतलब बहुत सारा पाइल अप होते जा रहा है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, अब सब इकट्ठा हो गया है, पढ़ सब कुछ लिया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे लर्नर्स को हमेशा ही लगता है 15 दिन 20 दिन बाद, यार रोटेशन पढ़ा भी था क्या? ऐसा मतलब जब रोटेशन खोलते थे ऐसा लगता है अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, राइट? तो हाउ डिड यू मैनेज? एक्चुअली ये ना मेरे को लगता है बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जनरली जनवरी तक सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और अब तो सितंबर में जाके एग्जाम होता है। तो वो पूरा इतने महीने अपना पूरा बना के रखना कि नहीं मेरे को पढ़ना है, और अब कोई क्लास भी नहीं आ रही होती, तो पूरा शेड्यूल ही अलग हो जाता है। तो वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने पूरी मतलब 1 महीने का पूरा प्रिपेयर कर लेती थी एक पेज पे, कि सारे चैप्टर्स लिख लिए कि मेरे को इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है। फिर मैं पहले का भले ही भूल रही हूँ, लास्ट तक इतने रिविजन हो जाएंगे कि वो याद आ जाएगा। बीच बीच में फुल सिलेबस के क्वेश्चंस कर लेती थी, थोड़े तो वो रिवाइज हो जाता था। जो नहीं याद आया वो टॉपिक पढ़ लिया एक बार दोबारा से, ऐसे कर लेती थी। लेकिन मैं 1 महीने का पूरा शेड्यूल बना लेती थी कि मुझे इस महीने में इस डेट को ये चैप्टर पढ़ना है, फिर नेक्स्ट मंथ का दोबारा। प्लस बीच बीच में पार्ट सिलेबस कर करके 1 मंथ में जैसे 6 टेस्ट दिए, तो 6 सिलेबस में पार्ट सिलेबस कर करके पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से भी प्रिपेयर करती थी। ठीक बट ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को पहले का कुछ याद नहीं, क्योंकि तुम ही अकेले नहीं हो, सबको ही याद नहीं है पहले का कि क्या पढ़ा था। है। मतलब मुझे लगता है कि वो जस्ट मैटर ऑफ टाइम, मतलब वो स्लिप हो गया, तो आपको ऐसा जैसे हाँ हाँ हाँ। मैं खुद भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, वही। और मैं सॉलिड्स को उठाकर देखूंगा मुझे भी ऐसा लगेगा कि अरे यार ये एक बार पढ़ लूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। बट व्हेन वी हाँ स्टार्ट एग्जैक्टली। डूइंग दिस, तो फिर वो सारी चीजें अपने आप याद आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कोपल आपसे कि जैसे सारी बातों पर हमारी बातचीत हो गई है ऑलमोस्ट, लेकिन आपने जैसे बताया कि लास्ट के टाइम में आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया था, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? ऑफ कोर्स मतलब आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रही थी तो मैंने खुद ही कहा होगा, है ना? एंड हम्म, जब हम्म। आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया तो उसके पीछे का क्या लॉजिक था, रीजन था, और कैसे अनअकैडमी ने आपको हेल्प किया यहाँ पर?
तो बेसिकली अनअकैडमी वीडियोस से ही मुझे ऐप के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा ऐसे ही ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने एक दिन डाउनलोड किया, बट फिर मुझे इतना ज्यादा यूजफुल लगा, मैंने कभी उसको अनइंस्टॉल ही नहीं किया। एक तो उसका आस्क मी या डाउट वाला पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें सबसे बड़ा मेरे को बेनिफिट ये लगा कि जो सॉल्यूशंस आते हैं वो वीडियोस के फॉर्म में आते हैं, टीचर्स तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। गूगल पे अगर कोई क्वेश्चन डालते हैं तो जनरली उसका रिटन फॉर्म आता है, तो उसमें कभी कभी नहीं समझ में आता कि एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में ही क्या हो गया। तो वो वीडियोस के थ्रू ये हेल्प रहती है कि समझ में आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। तो मेरे को उसका आस्क मी या डाउट वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। प्लस क्विजेस वगैरह होती रहती थी अनअकैडमी के ऐप पे, कभी कोई कंडक्ट कराता था, कभी कोई। तो उसमें एक पूरा ना वो बना रहता है कि नहीं आज ये करना है, आज ये करना है, जो कि एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाती थी कि कल ये टेस्ट है, तो उसका पढ़ भी लेते थे। जो कि लास्ट के 1 मंथ क्या होता है, सब कोचिंग के टेस्ट होते हैं, बट वो टेस्ट के लिए बीच में जो 1 वीक होता है उसमें कैसे खुद को मैनेज करना कि पढ़ते रहना है, नहीं छोड़ना बीच में, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मेरे को ये लगता था कि अगर मेरी स्क्रीन के सामने कोई है तो मैं पढ़ लूंगी, नहीं तो मैं वो पूरा 1 वीक मैं वेस्ट ही कर दूंगी। तो मैं वो पूरे 1 वीक जैसे प्रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ देख लेती थी, टेस्ट देख लिए या कुछ वीडियोस देख लिए, मेरे को भले ही आता भी हो वो टॉपिक, लेकिन रिविजन के तरीके से मैंने वीडियो देख लिए। तो मैं ऐसे देखती रहती थी लर्निंग ऐप पे। और लास्ट के मॉक टेस्ट तो बहुत अच्छे थे ही, वो जो 6 मॉक टेस्ट हुए थे फुल सिलेबस अनअकैडमी पे। ओके ओके। एंड अलावा उसके लाइक जैसे आपने जो मॉक टेस्ट वगैरह शायद विजेता वाला या आपने अर्जुना वाला सीरीज आपने दिया है राइट, टेस्ट सीरीज में जो डेली बेसिस या पर शेयर करता था, है ना? तो हाँ वो जो कंटेंट था क्वेश्चंस का, लाइक मतलब लास्ट के मंथ में जहां तक मुझे याद है कि पिछले 1-1.5 महीने में जो इतना मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 200 प्लस क्वेश्चंस मैंने डालना शुरू कर दिए थे कि अब लर्नर या की मर्जी उसको करना है नहीं करना है, पर मैं अपनी तरफ से पूरा फ्लडेड कर देता हूँ, ठीक है। वो हाँ, कंटेंट आपको किस तरह से हेल्पफुल लगा, मतलब उसने कैसी मदद करी आपकी? वो तो बहुत हेल्पफुल था। बेसिकली मैं ना फिजिक्स ना नोट्स में से रिवाइज नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि फिजिक्स नोट से रिवाइज करने के बेटर है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रिवाइज की जाए, जो कि एप्लीकेशन साथ साथ में रिवाइज हो रहा है। अगर मैं नोट से रिवाइज करूंगी तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है, और वो राइट। 2 साल की जर्नी में ऑब्वियसली तुम्हें याद हो ही गया होगा। तो मैं ये चाहती थी कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, तो मैं फिजिक्स रिवाइज ही खाली क्वेश्चंस के थ्रू करती थी। और जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें इतना अच्छा था, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते थे, तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाता था, और लेंथी क्वेश्चंस भी होते थे सॉल्व वाले, तो वो भी रिवाइज हो जाता था। तो मुझे उसमें ये बहुत बेनिफिट लगता था कि मेरे कॉन्सेप्ट तक उसमें अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं। तो मैं फिजिक्स रिवाइज ही क्वेश्चंस के थ्रू करती थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा एक स्पेसिफिक पॉइंट जो आप लर्नर्स को यहाँ पर सजेशन में देना चाहती हैं कि आपको ऐसे करना है, बिकॉज सिंस आपका ये वीडियो देखकर बहुत सारे लर्नर्स इंस्पायर भी होंगे। इट्स अ ग्रेट स्टोरी कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ों को मैनेज करके, और 2 साल में एक भी दिन आपने ऐसा नहीं गया जिसमें आपने पढ़ाई ना करी हो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो एक क्या स्पेसिफिक सजेशन आप यहाँ पर बनाना चाहती हैं ताकि ये लर्नर्स उसको सुने और अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर मॉडिफाई करके और फिर ये खुद भी काम पे लग जाएं, और फिर ये पूरे 1 साल, अभी ये ऑलमोस्ट 8 महीने के आसपास बचा हुआ है, अगर हम मान के चले कि नीट टाइम पर होगा, तो इन बच्चों को आप क्या सजेशन देंगी? मेरा सबसे बड़ा सजेशन तो यही होगा कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के साथ एक पार्ट ऐसा भी होना चाहिए जो तुम्हारा स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करे। क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई और बहुत स्ट्रेस होता है नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो जब इतना स्ट्रेस होगा तो तुम उसको रिलीव करने के लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते तुम कि सब कुछ त्याग दिया है और अब खाली पढ़ाई बची है जिंदगी में और कुछ नहीं बचा है, जो कि फिर बाई चांस अगर नहीं सिलेक्शन हुआ, ऐसा तो है नहीं कि 100% हो ही जाएगा, तो अगर 1% नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं है। कुछ भी करो, जैसे मैं स्ट्रेस अपना रिलीव करने के लिए पेंटिंग कर लेती थी, गाने सुन लेती थी, कुछ भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई के साथ एक साइड में कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, जिससे तुम अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको, पढ़ाई से बेसिकली ब्रेक ले सको एक। तो राइट। वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे मैं अपने वीडियोस में कहता था कि नहीं कुछ ज्यादा तो केवल जाके बस मम्मा किचन में काम कर रहे तो चले जाओ, एक वही कर लो, उनको बोलो क्या बना रही हो आप, 2-4-5 मिनट बातें, वही। है ना? हाँ हाँ, वो छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। अच्छा, आपके पेरेंट्स आपने बताया कि दोनों ही डॉक्टर हैं, तो इस जर्नी में उन्होंने आपको किस तरह से हेल्प किया, बिकॉज वो सेम प्रोफेशन से आते हैं, आप भी वहीं जाना चाहती हैं, तो क्या एक स्पेसिफिक यहाँ पर आपको हेल्प मिली उनकी तरफ से?
उनकी तरफ से बस इतनी हेल्प मिली कि बचपन से मुझे पता था कि क्या-क्या पाथ होता है यहाँ तक पहुँचने का। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं डॉक्टर हैं, तो वो थोड़े कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? उन्हें इतना आइडिया नहीं होता, इतने अवेयर नहीं होते वो। मेरे पेरेंट्स अवेयर थे कि जैसे कितने मार्क्स अच्छे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह में मार्क्स आते थे, तो कितने मार्क्स अच्छे हैं, इन मार्क्स पे क्या कॉलेज मिलेगा, कॉलेज की रैंकिंग्स की, कॉलेज कैसे-कैसे लेवल कौन से वो भरनी है, चॉइस फिलिंग किस सीक्वेंस में भरनी है, तो इसमें बहुत हेल्प मिल जाती थी। प्लस अब वो डॉक्टर हैं तो उनके फ्रेंड्स के बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो उनसे थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट स्टडी में मेरे पेरेंट्स बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते थे और मेरे को भी ये लगता था कि मेरी स्टडी में बिल्कुल इंटरफेयर मत करो, बाद में आप चाहे कित कुछ ही सजेशन दे दो, अभी स्टडी मत बताओ मुझे कैसे-कैसे करनी है, वो मैं खुद ही अपना डिसाइड कर लूँगी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, सो थैंक यू सो मच कोपल, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अल्टीमेटली वी ऑल कैन सी ऑन योर फेस कि हाँ, मतलब वो 2 साल की जो लगातार मेहनत है वो रंग लाई और वो दिख रहा है चेहरे पर। एक लास्ट क्वेश्चन बस यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जो स्ट्रेटेजिक वीडियोस आते हैं, जैसे मैं खुद ही बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वीडियो शेयर करते रहता हूँ कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, या फिर क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की होनी चाहिए, स्ट्रेस हो रही है तो आपको क्या करना है, एंजाइटी को कैसे दूर करना है, इन सारी बातों पर, तो क्या वो वीडियोस आपको हेल्प करते थे? क्या आप देखती थी उन वीडियोस को या नहीं, आप ज्यादा हाँ, उन हाँ। तो नहीं, मैंने वो ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ देखी हैं। मैंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी उनमें थोड़े-थोड़े पॉइंट लेके अपनी कंपाइल अप करके बना दी। मैंने किसी भी एक वीडियो की एक्चुअल स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करी, बट मैं वो वीडियोज़ देखती ज़रूर थी, क्योंकि किसी का कुछ पॉइंट अच्छा लगता था मुझे, किसी का कुछ। तो मैंने सबको अपने-अपने तरीके से मोल्ड करके और उनको फॉलो किया। बट वो स्ट्रैटेजीज़ मैंने देखी हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो अल्टीमेटली बस एक ही बात है बच्चों, आप सभी लोगों ने अगर अभी कोपल की सारे आंसर्स पर अगर फोकस किया, तो जो मुझे समझ आया वो ये कि यार एक चीज फिक्स है, वो है मेहनत, वो तुम्हें करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई चारा है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंटली करते रहो यार, मतलब मेहनत करनी, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन कभी किया कभी नहीं किया वैसा नहीं। अब जैसे कोपल ने कहा कि यार 2 सालों में एक भी दिन उसने ऐसा नहीं किया जिसमें पढ़ाई नहीं करी, तो उसमें होली, दिवाली, राखी, सारे त्योहार भी आ जाते हैं, ठीक है। उसमें कोपल का खुद का बर्थडे भी आया होगा, मम्मा का बर्थडे आया होगा, पापा का बर्थडे आया होगा, लेकिन वो सारी चीजें सेलिब्रेशन भी हो रहा है, लेकिन चाहे 2 घंटे ही सही, लेकिन उस दिन पढ़ाई हो रही है। तो आप सभी लोग अपने खुद के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं मेरे सारे वीडियोस में, सिंस 2019 में यूट्यूब पर हूं, और तब से ही मैं कह रहा हूं कि किसी भी टॉपर की, किसी भी टीचर की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी का फॉलो मत करिए। यू आर अ यूनिक पीस, और अगर आप एक यूनिक पीस हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी भी यूनिक होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ यूनिक है, आपकी वीकनेसेस यूनिक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी यूनिक ही होनी चाहिए। तो कोपल की जैसे स्ट्रेटेजी यूनिक है, उन्होंने अपना किया, सुना सबका, लेकिन उनमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाकर फिर अपना कुछ नया बनाया। वैसे ही आप सभी लोग भी अपने लिए कुछ प्लान करें, अपने लिए कुछ बनाएं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट ईयर कोपल की जगह पर होंगे, एंड इसी तरह से हम इंटरव्यू कर रहे होंगे। एक लास्ट चीज और कोपल की, आप जैसे सिंस आप यूट्यूब से पढ़ते थे और आपने प्लस के बारे में भी सुन रखा है, तो इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? क्या कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? उसमें डिफरेंस तो है एक्चुअली। जैसे एक रेज़ अ हैंड वाला पार्ट आता है वीडियोज़ में देखने के लिए, वो सिर्फ़ प्लस सब्सक्रिप्शन वाले लोगों के लिए है। तो मुझे उसमें लगता था कि मेरे को भी ये चाहिए। जो कि कितनी बार होता है वीडियोज़ के जस्ट बीच में मुझे कुछ समझ नहीं आता, एकदम एक पॉइंट पे, भले ही वो बाद में मुझे ढूँढ-ढाँड़ के समझ में आ जाए कहीं से, बट वो एक उसी पॉइंट पे जब मन करता है कि नहीं, मेरे को ये जानना है ये क्या हुआ, तो वो रेज़ अ हैंड वाली पार्ट मेरे को बहुत अलग लगता था कि ये सब होना चाहिए। प्लस तुम्हें एक पर्सनल मेंटर मिल रहा है जो तुम्हारा पूरा देख रहा है कि तुम कैसे-कैसे कर रहे हो, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगता था कि एक मेंटर तुम्हें एक्चुअली बताएगा कि तुम ये ऐसे गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, ग्रेट, ग्रेट। सो ठीक है कोमल, एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, एंड आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसे मैं शुद्ध शुद्ध हिंदी हमेशा बोलते रहता, आपने वीडियोस में भी सुना ही होगा, राइट? एक बार फिर से वेरी वेरी ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग प्राउड ऑल ऑफ अस, मतलब हम सभी बहुत खुश हैं आपके इस रिजल्ट से, और आगे भी आप इसी तरह से बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और हमेशा मजा, मतलब ये बहुत छोटी सी जर्नी थी, अभी तो मतलब मम्मी पापा बताते ही होंगे बहुत है। डॉक्टर है, बहुत है अभी बाकी, राइट? चलिए ठीक है। सो थैंक यू सो मच कोपल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सर। अपनी स्ट्रेटेजीज को लर्नर्स के साथ शेयर करने के लिए, ताकि ये जो बच्चे हैं ये अपने लिए कुछ प्लान कर सकें आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और फिर
हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर स्क्रीन पर आपकी जगह पर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।